हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी का पाठ 6, पाठ 8 और पाठ 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पाठ 6 भक्ति के पद, यहाँ पर हम सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 1 है, अधम का उद्धारक किसे कहा गया है? तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कि अधम का उद्धारक ईश्वर को कहा गया है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, प्रभु जी तुम घन वन हम मूरा, पंक्ति में घन का अर्थ क्या है? तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कि प्रभु जी तुम यदि घने बादल हो तो मैं एक टक निहारने वाला मोर हूँ। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 2 का आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, गिरधर नागर किसे कहा गया है? तो इस प्रकार से आंसर होगा कि गिरधर नागर भगवान कृष्ण को कहा गया है। इसके बाद यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 4 है, रैदास जी की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर लिखिए। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि रैदास जी की भक्ति के लिए वैराग्य को अनिवार्य मानते हैं। रैदास जी की भक्ति दास भाव की है। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 4 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 5, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, पद के अनुसार सुख कहाँ प्राप्त होता है? तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कि पद के अनुसार सुख इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम में है। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 5 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, तुलसीदास जी ने अपने पद में किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है? तो इस प्रकार से आंसर होगा कि तुलसीदास जी ने अपने पद में जटायु पक्षी, मारीच डाकू, अहिल्या, भरत मुनि आदि के उद्धार का उल्लेख किया है। इसके बाद यहाँ पर आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 7 है, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है? तो यहाँ पर हम इसका आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 7 का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज पे मूल्यांकन 5 दिया गया है। सबसे पहले आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 8 है, अम्बुज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पर जो अम्बुज है वह कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 9 है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेबे, दिन दिन बढ़त सवायो, पद के संदर्भ में इस पंक्ति का अर्थ लिखिए। तो इस प्रकार से इसका ये आंसर हो जाएगा कि मीरा जी कहती हैं कि राम नाम रूपी धन ऐसा है जो व्यय करने से ना तो घटता है और ना चुरा सकते हैं बल्कि बढ़ता ही रहता है। तो इस प्रकार से प्रश्नांक 9 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 10 है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, पद की व्याख्या 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पर कम से कम आपको 8 या 10 वाक्यों में यहाँ पर इन पदों की आपको व्याख्या लिखना है। तो आइए यहाँ पर हम इनकी व्याख्या देखते हैं। तो इस प्रकार से ये व्याख्या हो जाएगी। कम से कम आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पाठ 8, गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। तो यहाँ पर हम इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं।
प्रश्नांक 1 है, प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए उत्तरदायी माना जाता था। तो यहाँ पर इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कि राहु नाम के राक्षस को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्नांक 2, भट्ट का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो यहाँ पर जो भट्ट का पर्यायवाची शब्द होता है एक योद्धा होता है। तो इस प्रकार से प्रश्नांक 2 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नांक 3 है, पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटक हो सकता है। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, चंद्र ग्रहण हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं आपको। प्रश्नांक 4 है, आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कि महाराष्ट्र के विज्ञान डॉक्टर भाऊदाजी ने सन 1864 ईस्वी में मलयालम लिपि में आर्यभट्ट के ताड़पत्र पोथियाँ खोजी। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 4 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 5, आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि महाराष्ट्र के विद्वान ने सन 1864 ईस्वी में आर्यभट्ट की पोथियाँ खोजी, तब आर्यभट्ट का सही परिचय मिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्नांक 6, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन करने का साहस किया था। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 7 है, आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर नीचे आंसर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको कम से कम आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 8 है, आकाश में स्थित खगोलीय पिंड अर्थात सूर्य, चंद्र, तारे आदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आंसर होगा क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 9 है, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन है। शून्य सहित केवल 10 अंक संकेतों से भी संख्याओं को व्यक्त करना। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया है। प्रश्नांक 10 है, कृत्रिम उपग्रहों के महत्व पर 10 से 12 पंक्तियाँ लिखिए। तो इस प्रकार से आपको केवल 10 से 12 पंक्तियाँ लिखना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर पाठ 9 बिरसा मुंडा। तो यहाँ पर हमें इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 9 है, उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ क्या बताया करते थे। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कि स्वास्थ्य के नियम। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, तन्मय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इस प्रकार से हो जाएगा तन्मय शब्द का संधि विच्छेद तत् प्लस मय। इस प्रकार से तन्मय का यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, बिरसा ने चाईबासा के मिशन स्कूल को क्यों छोड़ा। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कि बिरसा मुंडा को चाईबासा के स्कूल में दास्ता का अनुभव हुआ, इसलिए वहाँ पर उन्होंने इस स्कूल को छोड़ा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्नांक 4, मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चली, सैकड़ों मुंडा पकड़ लिए गए और बिरसा मुंडा पर इनाम घोषित किया गया। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 5 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 6, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन आरंभ किया। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को अंग्रेजों से शोषण और अत्याचार से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से आंदोलन किया। तो इस प्रकार से प्रश्नांक 6 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 7 है, अंग्रेजों द्वारा मुंडा जनजाति पर किए गए अन्याय और अत्याचार का वर्णन कीजिए।
तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको मूल्यांकन 7 दिया गया है। इसमें आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, बिरसा मुंडा के आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? तो इस प्रकार से आंसर होगा कि यह आंदोलन अन्याय और शोषण के विरुद्ध था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, मुंडा आंदोलन पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था? तो इस प्रकार से आंसर होगा कि मुंडा समाज में दबी व्यापक रूप से भावनाएं अब सामाजिक आंदोलन एवं राजनीतिक रूप से उभरने लगी। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर होगा। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 10, बिरसा मुंडा के बारे में अपने विचार लिखिए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी 2 विचार या 3 विचार आप अच्छे से लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता की भावना और सामान्य व्यक्ति। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।